कंफर्म करें बच्चों, आवाज जा रही है मेरी? ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो आज स्टार्ट करेंगे हम अपना फर्स्ट चैप्टर। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही नंबर गेनिंग का चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, बहुत थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं, और बहुत से डाउट्स ये क्या करेगा, क्लियर कर देगा आपके। बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके आज केमिस्ट्री को लेके। तो सबसे पहले बात करें अगर कि सॉल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, व्हाट इज सॉल्यूशन। आवाज जा रही है ना? तो व्हाट इज सॉल्यूशन, बहुत सुना होगा आपने सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन कैसे जानेंगे? तो सॉल्यूशन बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर को समझने के लिए पहले तो आप ये समझें, सॉल्यूशंस जैसे क्लास 9th में पढ़ा था हमने। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कि कोई भी कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट हो, सॉल्वेंट हो, इन सबको मिला के हम सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर उस सॉल्यूशंस के टाइप्स होते हैं, सेम वही चीज़ है, कुछ बेसिक्स जान लेंगे तो सॉल्यूशन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। जैसे सॉल्यूशन का पहला पॉइंट आप नोट करें, नोट करते चले, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशंस आर, सॉल्यूशन solutions are homogeneous mixture, homogeneous mixture, homogeneous mixture, homogeneous mixture of, solutions are more homogeneous mixture of two, दो कंपोनेंट हो, टू और मोर देन टू, मोर देन टू कंपोनेंट्स, मोर देन टू कंपोनेंट्स, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। Solutions are homogeneous mixture of two or more than two components। क्यों ऐसा कह रहे हैं बच्चों, टू और मोर देन टू कंपोनेंट? जैसे एग्जांपल अगर हम आपको दें कि आप एक ग्लास लें, उस ग्लास में थोड़ा सा शुगर ऐड करें, शुगर पार्टिकल्स है ना, शुगर ऐड कर दें, वाटर है उसमें, शुगर ऐड कर दें, सॉल्ट भी ऐड कर दें, सॉल्ट भी ऐड कर दें, ठीक, और वाटर है इसमें, वाटर रेडी है। तो देखो, टू कंपोनेंट्स मतलब वाटर और शुगर हो सकता था, लेकिन सॉल्ट भी है तो टू और मोर देन टू कंपोनेंट, उसको क्या कहते हैं, सोल्यूशन तैयार हो जाता है। जैसे लेमनेट बनाते हैं हम लोग ना। सेकेंड पॉइंट है, होमोजीनियस वर्ड किसको डिनोट करता है? होमोजीनियस, होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर डिनोट यूनिफॉर्म, homogeneous mixture denotes homogeneous mixture denotes composition and property uniform composition, ऐसे लिखते हैं। homogeneous mixture denotes uniform composition, यूनिफॉर्म मतलब एक समान हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे बच्चों आपने देखा होगा, जब शुगर सोल्यूशन हम बनाते हैं तो जो शुगर सोल्यूशन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर में ही डिजोल्व हो जाता है। वाटर जैसा होता है ट्रांसपेरेंट, उसी में डिजोल्व हो जाता है। आपने शुगर ऐड किया और वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें शुगर जैसे 1 स्पून शुगर ऐड किया तो वो वैसा दिखने लगा जैसा का वाटर दिखता था। ऐसा नहीं अलग से दिख रहा है शुगर, उसी में डिजोल्व हो जाता है। उसी क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म। क्या कहते हैं बच्चों? यूनिफॉर्म। थर्ड पॉइंट अगर हम इसका लिखना चाहें तो है, solutions made for, solutions are,
solution made with, solution with mainly two component, mainly two components, mainly two components, solution made with mainly two components। फर्स्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट हम लेते हैं सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है ना, उसमें क्या ऐड कर देते हैं, सोल्यूट, सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं सोल्यूट, तो हमको मिल जाता है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्वेंट में ऐड कर दिया हमने क्या, सोल्यूट, तो हमको मिल गया बच्चों सॉल्यूशन। सॉल्वेंट में हमने ऐड कर दिया सोल्यूट, तो हमको मिल गया सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में सॉल्यूशन होते क्या हैं, ये कंपोनेंट मिक्सचर हैं, किसके किसके, ये मिक्सचर हैं सॉल्वेंट और सोल्यूट के, इसी को कहते हैं सॉल्यूशन। एक बार फिर बनाऊंगा, बनाने सही से, हाँ अब सही है। सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें, कोई दूसरे पेन लेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या होते हैं सॉल्वेंट। क्वेश्चन आता है बच्चों, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहते हैं कि जो सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो बच्चों, उसे कहते हैं सॉल्वेंट। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो उन्हें क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। कहते हैं दोज कंपोनेंट which are present in large quantity, those components, those component which are present in large quantity, large quantity which are present in large quantity, उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा सॉल्वेंट, है ना। which are present in large quantity। सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट जस्ट अपोजिट होता है बच्चों इसका। सोल्यूट्स which are present in small quantity, which are present small quantity, उसे कहते हैं बच्चों हम सोल्यूट कहते हैं। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे कहते हैं सोल्यूट, उसे कहते हैं सोल्यूट। ऐसे एग्जांपल देखें, अगर एग्जांपल आपको दिखाते हैं, जैसे शुगर सॉल्यूशन हमने बनाया था अभी, हम लेते हैं वाटर ले लिया बच्चों, इसमें हमने डाल दिया 1 स्पून शुगर, कितना डाला शुगर, 1 स्पून, ठीक है। वाटर कितना लिया, ऐसे ऐसे लिखो 1 ग्लास वाटर, 1 ग्लास वाटर, और शुगर कितना ऐड किया, शुगर ऐड कर दिया, ऐसे लिखते 1 स्पून, 1 स्पून है ना, स्पून से ऐड कर दिया 1 स्पून, तो हमें मिल गया हमारा शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन हमें मिल गया बच्चों शुगर सॉल्यूशन, है ना। 1 ग्लास वाटर ऐड कर दिया, उसमें 1 स्पून शुगर ऐड कर दिया, हमें शुगर सॉल्यूशन मिल गया। तो देखें लार्ज अमाउंट में कौन सा है, लार्ज अमाउंट में बच्चों हमारे पास है, लार्ज अमाउंट में जो हमारे पास है वो क्या है, लार्ज अमाउंट में हमारे पास है वो है वाटर, इसको कहेंगे लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट। लार्ज अमाउंट है ना। और बात करें अगर हम शुगर की, तो ये कैसा है, लेस अमाउंट, लेस या स्मॉल अमाउंट, लेस अमाउंट, शुगर कैसा लेस अमाउंट का। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो क्या, कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा शुगर है बच्चों, वाटर क्या बन गया, वाटर बन गया सॉल्वेंट, ये क्या बन गया सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट है बच्चों, ये बन गया सॉल्वेंट, और ये क्या बन गया, ये बन गया सोल्यूट, ये बन गया सोल्यूट, है ना। और टोटल क्या बन गया, सॉल्यूशन, ये बन गया बच्चों सॉल्यूशन। कितना आसान है सॉल्यूशन बनाना, कि एक ग्लास वाटर ले लिया, एक ग्लास वाटर ले लिया, वाटर, उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड कर दिया, शुगर, ये मिलके बना दिया हमारे लिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ये क्या हो गया सॉल्वेंट, ये बन गया सॉल्वेंट, और ये बन गया बेटा सोल्यूट। तो देखा, जो हम बाद में यूज करते हैं उसे सोल्यूट कहते हैं, और जो पहले यूज किया जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, है ना। जो बाद में यूज होता है उसे क्या कहते हैं, सोल्यूट, और जो पहले यूज होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, उसे कहते हैं सॉल्वेंट। तो हम इसको हमेशा मानेंगे ए, क्या मानेंगे इसको ए, कभी भी कंपोनेंट लिखना होगा तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। क्यों, क्योंकि एक ग्लास वाटर हमने पहले लिया था, पहले हमने एक ग्लास वाटर लिया था, उसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, और इस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं इनको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि दो चीजें ऐड हैं, तो इनको क्या कहते हैं बच्चों, इनको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट, कंपोनेंट, टू कंपोनेंट्स है, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं हम, बाइनरी सॉल्यूशन, इनको कह रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर, ठीक, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। इनको कहते हैं बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। ऐसे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पेन बदलने, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। समझते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते क्या है, कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला तो आपने देखा कि हमने जो है सबसे पहले यूज किया, सबसे पहले हमने देखा कि सॉल्यूशन में एक सॉलिड लिया, सॉलिड मतलब शुगर था, और लिक्विड लिया, सॉलिड लिक्विड मिलाया तो हमको मिला लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। सॉलिड लिया, लिक्विड लिया तो हमको मिला लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा हो सकता है बच्चों, सॉलिड सॉलिड लेके बना सकते हैं, सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड, तो इससे बन जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, इससे बन जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन, है ना। फिर हम गैस भी ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं, गैस ले लिया हमने और गैस में ही मिला दिया, मान लो पहले तो गैस को गैस में ही मिला दिया, इसको कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, है ना। ऐसे बहुत हो सकते हैं, जैसे ऐसे कर सकते हैं कि हम लिक्विड लिक्विड को भी मिला सकते हैं, लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड से ही मिला देंगे तब भी क्या बन जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड को लिक्विड से मिलाया तो हमको मिलेगा लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसे कई टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, एक चार्ट बना के पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। एक डायग्राम बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे ना। स्टार्ट करते हैं, मान लो आपकी बुक में भी दिया है वो, और अगर हो सके तो उसी से आप लोग देख लेंगे, अगर मैंने मतलब ठीक से नहीं बना पाया तो। ठीक, ये ऐसे लाइन खींच लेते हैं एक, और ये दो, ठीक, और एक और खींच लेते हैं तीन, और बाकी इसके लिए छोड़ देते हैं। अब एक ऐसे खींचते हैं, ऐसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं
टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है? टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या है बेटा? सोल्यूट ऐड करेंगे, सोल्यूट, और ये है सॉल्वेंट, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, और ये एग्जाम्पल है उसके, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले जब हम बात करें एग्जाम्पल्स में, सबसे पहले बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन की। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों गैसियस सॉल्यूशन की। सबसे पहले बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन की। गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या हो सकता है कि सॉल्यूशन कैसे होते हैं? गैसियस ही हो, ऐसे सॉल्यूशन जो गैस से बने हों, है ना। तो जैसे गैस को लेते हैं सोल्यूट, और गैस को ही ले लेते हैं सॉल्वेंट। गैस को ही सोल्यूट है, गैस ही सॉल्वेंट है, गैस गैस में डिजॉल्व है। एग्जाम्पल क्या होगा? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, है ना। गैसीय सॉल्यूशन है जो इन्वायरमेंट में है, नाइट्रोजन। ठीक, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन। दूसरा हो सकता है लिक्विड को गैस में मिला दो, लिक्विड को मिला दो किसमें? गैस में। इसका बहुत ही अच्छा है क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिलाना। क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर दिया हमने किसमें? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में सॉल्वेंट क्या है बेटा? नाइट्रोजन है ये, इसमें नाइट्रोजन ज्यादा होती है ना, वो लिखा भी है सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम? सॉलिड को गैस में मिला दो, सॉलिड को मिला दिया मैंने गैस में। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है अपने पास, कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कैम्फर इन नाइट्रोजन। दूसरा है बच्चों, यहाँ पे हम दूसरा देखते हैं कि कौन सा हो सकता है? लिक्विड सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा हो सकता है लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन। अभी तक सब गैस थे, अब लिक्विड सोल्यूशन देखते हैं। लिक्विड सोल्यूशन की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं उसमें, लिक्विड सोल्यूशन में, लिक्विड सोल्यूशन में देखो क्या क्या होता है। पहले तो गैस को लिक्विड में मिला दो, गैस और लिक्विड, लिक्विड विजुअल हो रहा है कलर? हाँ ठीक, गैस को लिक्विड में मिला दिया, हाँ हो रहा है ना, तब ठीक। लिक्विड, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर सबसे बड़ा एग्जांपल है। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम लिक्विड का, लिक्विड लिक्विड में डिजोल्व हो बच्चों, लिक्विड लिक्विड में डिजोल्व हो, लिक्विड लिक्विड में डिजोल्व हो जाए। एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, जो अल्कोहल लोग पीते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल डिजोल्व, डिजोल्व इन वाटर, एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। थर्ड हो सकता है सॉलिड, है ना। सॉलिड भी तो लिक्विड में डिजोल्व होता है, जो अभी शुगर सोल्यूशन पढ़ के आ रहे हैं। सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड, सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड। ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर या शुगर, ग्लूकोज लिख देते हैं यहाँ पे, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। क्लियर? सॉलिड, सॉलिड ये गलत लिखा है मैंने, ये सॉलिड, ये है सॉलिड,
ओके, नेक्स्ट है बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा सोल्यूट और वो बदले, लिक्विड की बात होगी, अब बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की। सॉलिड सॉल्यूशन है ना, सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर लें तो सॉलिड सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो गैस, गैस और क्या ले लें, सॉलिड ले लें। गैस और सॉलिड का सॉल्यूशन क्या होता है, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हाइड्रोजनेशन के काम आता है पैलेडियम के साथ, हाइड्रोजन विथ पैलेडियम, विथ पैलेडियम, हाइड्रोजन विथ पैलेडियम, हाइड्रोजन विथ पैलेडियम। फिर लेते हैं लिक्विड, उसको सॉलिड में मिला देंगे तो लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन करें तो क्या बनेगा, लिक्विड और सॉलिड का, देखो मरकरी होती है लिक्विड और उसको हमने मिला दिया जो सॉलिड में, यानी मरकरी को मिला दो तुम सोडियम या फिर एल्यूमिनियम किसी के साथ, तो क्या बन जाए, अमलगम ऑफ मरकरी। क्या बन जाए, अमलगम ऑफ मरकरी। बहुत ही खतरनाक चीज होती है, खराब कर देती है पूरे मेटल को, अमलगम ऑफ मरकरी। अमलगम ऑफ मरकरी, सोडियम, ये सोडियम वाला है, एल्यूमिनियम का भी होता है सोडियम। नेक्स्ट बेटा लिक्विड के बाद आता है सॉलिड को सॉलिड में मिलाते हैं, सबसे ज्यादा ये चलता है आजकल, सॉलिड को सॉलिड में मिला दो। इसके सॉल्यूशन देखे हैं आपने, जैसे सिक्के, अलॉय व्हील्स, जितनी भी चीजें हैं सब, कॉपर को गोल्ड में मिलाना, ये सब सब किसके एग्जांपल, सॉलिड के सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं। ये बस सोचो सॉल्यूशन सारे लिक्विड ही होते हैं, सॉलिड भी होते हैं सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है जैसे कॉपर, कॉपर, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, ये एग्जांपल है बच्चों, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, है ना। ये कुछ एग्जांपल थे आपके कि हमने देखा कि यहाँ पे एग्जांपल है, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन, गैस कन्वर्ट हो रही है, मतलब गैस गैस में मिक्स हो रही है तो हमको मिलता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन, लिक्विड लिक्विड गैस के साथ रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन वाला सॉल्यूशन देता है, सॉलिड गैस के साथ रिएक्ट होकर कैंथर का एग्जांपल है नाइट्रोजन के साथ, और गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। फॉग भी देखा होगा आपने कभी कभी ना, ओस की बूंदें देखी हैं, वो इसी का एग्जांपल है। लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व होता है, एथनॉल सबसे अच्छा एग्जांपल है। सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल ग्लूकोज, शुगर और वाटर। गैस लिक्विड में होती है, गैस सॉलिड में होती है, गैस सॉलिड में होती है तो एक चीज आपने देखा होगा, पार्टिकल जब धुंध बनाते हैं, जो धूल जैसे उड़ती रहती है ना, वो सॉलिड पार्टिकल गैसियस बन जाते हैं। तो उसका एग्जांपल एक ये भी है हाइड्रोजन वाला, इसको फॉग कहते हैं, स्मोक कहते हैं, स्मोक, फॉग नहीं स्मोक, फॉग तो इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व होगा तो अमलगम मरकरी का बनाएगा। और नेक्स्ट है जैसे ये जेली बनती है, क्रीम वगैरह होती है ना, लिक्विड सॉलिड में होता है बच्चों, लिक्विड सॉलिड में होता है तो मरकरी अमलगम या फिर क्रीम बनती है। नेक्स्ट आता है सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन, कॉपर डिसॉल्व गोल्ड, कॉपर टिन और लेड मिलके ब्रॉन्ज ब्रॉस, और ये सब सॉल्यूशन है ना, टिन वगैरह, स्टेनलेस स्टील, ये सब किसके एग्जांपल, ये सब ऐसी वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स हैं। तो हमने यहाँ पे आज देखा कि सॉल्यूशन, हमने देखा सॉल्यूशन में, हमने देखा कि सॉल्यूशन कैसे होते हैं। सॉल्यूशंस मेनली दो कंपोनेंट मेन होते हैं, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट मेन होते हैं। एक होता है सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट बच्चों मेन होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट। पहला क्या होता है सॉल्वेंट, इसी के अंदर क्या डिसॉल्व होता है सोल्यूट, इसी में डिसॉल्व होता है सोल्यूट। और हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन, हम कह सकते हैं बच्चों, ऐसे हाइलाइटर ले लें अगर, हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये होते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कैसे होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। टू हो सकते हैं या मोर देन टू होते हैं बच्चों, मोर देन टू भी हो सकते हैं, टू हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन स्टार्ट हमने कर दिया है, और आगे हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के एक्सप्रेशन के, जैसे मास बाय मास वॉल्यूम,
मोल फ्रैक्शन, मोल कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है। तो इन सबको हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। या जो है स्लाइड देखें, वाटर का शुगर और टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन के टाइप का एक चार्ट है। तो ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। गुड नाइट, गुड नाइट सभी को, गुड नाइट।